नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सदन को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार में बेरोजगारी दम कम हुई है। जो विपक्ष गैरसैंण के नाम पर बोलता है, उसने कभी भी गैरसैंण के नाम पर कुछ नहीं किया। हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। सीएम धामी ने कहा कि हमने राज्य में इंफ्रा को लेकर बेहतर किया और एयर कनेक्टिविटी में रिकॉर्ड काम हो रहा है। सीएम धामी ने कहा कि उद्योगों के लिए बेहतर नीतियां बनाई हैं और आज सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। हमने प्रदेश में स्टार्टअप के मुताबिक सिस्टम को बनाया और वेंचर फंड की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ा रही है और इसके लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड की स्थापना की गई है। सीएम धामी ने कहा कि पिछले दिनों सीबीआई जांच को लेकर कुछ लोग फिर से राजनीति करने लगे थे। ऐसे लोगों को अपने आका से पूछना चाहिए कि सीबीआई जांच कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। सीएम ने कहा कि ऐसे भाड़े के लोगों को युवाओं से कोई मतलब नहीं है। सीबीआई जांच शुरू होने में थोड़ा विलंब होता देख के कुछ लोग फिर से राजनीति करने लगे। मैं उन सभी भाड़े के लोगों से कहना चाहूंगा कि वह अपने आकाओं से पूछें कि सीबीआई जांच की क्या प्रक्रिया होती है। पहले के समय में भी जब युवाओं के अधिकारों की खुली छूट मची थी, तब ये लोग क्यों मौन होते थे, क्यों नहीं बोलते थे, क्यों नहीं आवाज उठाते थे। आज जब हम नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को मिर्ची लगना स्वाभाविक है, जो लोग इन नकल माफियाओं को पोषित पल्वित और उनका हमेशा उनकी सुरक्षा करते रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में आरएसएस की तारीफ की। सीएम धामी ने कहा कि इस साल आरएसएस की शताब्दी वर्ष भी है। उन्होंने कहा कि जो भारत पहले गुलामी की मानसिकता से चलता था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्य, परंपरा और वैज्ञानिक नजरिए से आगे बढ़ रहा है और यह संघ की ही देन है। सीएम धामी ने अपने संबोधन का समापन भी संघ के गीत के साथ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का शताब्दी वर्ष भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी 100 वर्षों की तत्वमयी यात्रा के माध्यम से भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक समरसता, आत्मगौरव और राष्ट्रनिष्ठ सेवा की ऐसी दिव्य धारा प्रवाहित की है, जिसने देश के कोने कोने में राष्ट्रीय चेतना के अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने का काम किया है। जो भारत कभी गुलामों वाली मानसिकता से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। यह आत्मगौरव संघ की तपश्चर्या का परिणाम है। संघ की शाखा में गाए जाने वाले एक गीत की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये उथल पुथल उत्ताल लहर पद से न डिगाने पाएगी, ये उथल पुथल उत्ताल लहर पद से न डिगाने पाएगी। पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। धन्यवाद। उत्तराखंड की रजत जयंती पर एक बार फिर स्थायी राजधानी का मुद्दा गर्म हो गया है। 2 विधायक विनोद चमोली और उमेश कुमार तो सदन में इस मुद्दे पर भिड़ गए, तो किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ देहरादून को ही स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग करने लगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। पॉलिटिकली स्टैंड आप समर्थन निवास आप इस सदन से आप बहुमत में हैं। आप सारे कहिए सुनिए, गैरसैंण में राजधानी बनाने के समर्थन में आप हैं। ये हैं विधायक विनोद चमोली और विधायक उमेश कुमार। स्थायी राजधानी के मुद्दे पर दोनों आपस में भिड़ पड़े और इसी के साथ रजत जयंती के मौके पर एक बार फिर स्थायी राजधानी को लेकर बहस तेज हो गई। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने मांग की है कि अब इस सस्पेंस को खत्म कर देहरादून को स्थायी राजधानी घोषित किया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि वैसे भी बीजेपी के तमाम नेता पहाड़ छोड़कर मैदान में आ चुके हैं और विधानसभा एक बड़ा नया हाउस बनाना चाहिए, भवन विधानसभा का, और इसी को स्थायी राजधानी घोषित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये सेंटर बन चुका है। चारों तरफ से लोग यहीं पे आते हैं और गैरसैंण में इतनी
देखिए वहाँ अभी भी हम लोग जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की दिक्कत है, कई सारी दिक्कतें हैं, परमानेंट वहाँ रह नहीं सकता आदमी, कई बार विधायक बीमार हो जा रहे हैं, वहाँ परेशानी और वहाँ इतनी बड़ी जगह भी नहीं है। जो गैरसैंण का विषय बार बार पब्लिक डोमेन में रहता है, तो ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमने उसको अपने एजेंडे में जो हमने वादा किया था प्रदेश की जनता से कि हम उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, हमने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, लेकिन भविष्य के लिए वहां पर अवस्थापना संरचनाएं खड़ी हो सके और वो सही मायने में ग्रीष्मकालीन राजधानी वहां पर चल सके, उसके लिए मैंने कहा कि एक एसीएस स्तर का कोई अधिकारी वहां पर बाकायदा डिप्यूट होना चाहिए जो वहां की अवस्थापना संरचना को तैयार कर सके और आगे चल के वहां पर राजधानी का संचालन हो सके। पहाड़ी राज्य में गैरसैंण राजधानी भावना का मुद्दा रहा है, इसीलिए तो रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक भरत चौधरी का कहना था कि इससे कांग्रेस की मंशा साफ हो गई है। कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी बने। कांग्रेस पिछले 25 सालों से गैरसैंण खेलती रही, लेकिन आज उनके बहुत ही वरिष्ठ साथी के जरिए उनकी सच्चाई बाहर आ गई है। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि राजधानी गैरसैंण में बने। राज्य की रजत जयंती पर आयोजित विधानसभा सेशन में विधायक लखपत बुटोला ने भी राजधानी का मुद्दा उठाया। किसी ने अंतरिम सरकार को दोषी ठहराया तो किसी ने पहली निर्वाचित सरकार को, लेकिन स्थायी राजधानी कहां हो, 25वें साल भी इस पर सस्पेंस से पर्दा नहीं उठ पाया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नपरभात की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के चौखुटिया से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पदयात्रा कर देहरादून पहुंचे आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम धामी ने प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और उन्हें मांगे पूरी किए जाने का भरोसा दिया। सीएम धामी ने बताया कि चौखुटिया अस्पताल की क्षमता को 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड किया जा रहा है और अस्पताल में डिजिटल एक्सरे के साथ ही अन्य सेवाएं भी जोड़ी जा रही हैं। सीएम ने कहा कि हम पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएम धामी ने कहा कि वो जल्द ही चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे और खुद व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लेपुलेख रोड भले ही बन गई हो, लेकिन अभी भी इस रूट में छियालेख की पहाड़ी पार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में अब बीआरओ बूंदी से गरब्यांग तक टनल बनाने जा रहा है, जिसके बाद मानसरोवर यात्रा रूट काफी आसान हो जाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। – 2020 में लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बन गई थी। बावजूद इसके बीते 5 सालों में छियालेख की सड़क ने हर किसी को परेशान किया है। हालात ये हैं कि छियालेख की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के लिए 30 खतरनाक बैंड पार करने होते हैं। ये खतरनाक बैंड आज भी यात्रियों के साहस की असल परीक्षा लेते हैं। छियालेख की खड़ी चढ़ाई को कटी रोड यात्रियों की जिंदगी तो खतरे में डालती है, साथ ही उनका समय भी बर्बाद करती है। लेकिन अब बीआरओ यहाँ एक ऐसी टनल बनाने जा रहा है जिसके बाद काफी कुछ बदल जाएगा। उसमें भारी वाहन नहीं जा पा रहे और रोड भी डेंजर है और पूरा पहाड़ भी कमजोर है, तो इसलिए वहां पर 5.4 किलोमीटर की डीपीआर का हम टनल बनाने का बूंदी से बनाने की योजना हमारी डीपीआर फाइनल स्टेज में लगभग है। लिपुलेख रोड पर बूंदी से गरब्यांग तक 5.5 किलोमीटर लंबी टनल बननी है। इस टनल के बनने से मानसरोवर यात्रा मार्ग की दूरी 22 किलोमीटर कम हो जाएगी। 10 मीटर चौड़ी टनल बनने में 2400 करोड़ की धनराशि भी खर्च होनी है। टनल के वजूद में आने से जहां सुरक्षा बलों को खासी राहत मिलेगी, वहीं ब्यास घाटी के गरब्यांग, नबलच्यू, गुंजी, कूटी और नाभी गांव की राह काफ़ी आसान हो जाएगी। आदि कैलाश, ओम पर्वत एंड कैलाश मानसरोवर के लिए आते हैं, उसमें सभी का टाइम बचेगा और ये टनल सभी के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और इसका मेन जो फैक्ट रीजन है वो हमारे जो तिब्बत बॉर्डर लगा हुआ कैलाश मानसरोवर लिपुलेख बॉर्डर है, उससे कनेक्टेड ये रूट काफ़ी समय बच जाएगा। 5 किलोमीटर की टनल भी बनने जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये टनल बनेगी और ये जो छियालेख का पूरा रास्ता है जो आज काफ़ी हद तक ठीक हुआ है, वो आने वाले समय में जितने भी यहाँ पे यात्री आएंगे आदि कैलाश और ओम पर्वत को, उनके लिए जो यातायात है वो सुचारू और सहज होगा। ये टनल मानसरोवर यात्रियों के लिए तो फायदेमंद होगा ही, साथ ही आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने वाले सैलानियों के लिए खासी राहत लाएगी।
यही नहीं, बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड के सुरक्षित होने पर हायर हिमालय में पर्यटन कारोबार भी परवान चढ़ेगा। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड में बूंदी से गरब्यांग तक एक टनल प्रस्तावित है। तकरीबन 5 किलोमीटर से अधिक की ये टनल है। अगर ये टनल बनती है तो निश्चित तौर पर इस तरीके के जो खतरनाक बैंड अभी आपको दिख रहे हैं वो खतरनाक बैंड से एक तरीके से यात्रियों को राहत मिलेगी। और ये जो पूरा सफर है, ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 22 किलोमीटर का सफर लोगों को कम तय करना पड़ेगा। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, छियालैत, पिथौरागढ़। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास मैदान में बनी झुग्गी झोपड़ियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भारी मात्रा में शराब की बोतलें रखी हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हर की पैड़ी के पास धड़ल्ले से अवैध शराब बेची जा रही है, लेकिन पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है, जिसके बाद पुलिस ने सुमित नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अंग्रेजी और देसी शराब की 83 बोतलें और करीब 250 पौवे बरामद किए हैं। की अरेस्टिंग की गई है और इसके पीछे जो भी लोग हैं जो इस प्रकार का प्रक्रम कर रहे हैं या इस प्रकार से शराब की तस्करी में लगे हैं, उनके खिलाफ पूर्व में भी गुंडा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। इस वर्ष भी मैं यकीन दिलाता हूं कि इसमें बड़ी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। उत्तरकाशी के डुंडा प्रखंड में गुलदार की दहशत है। अस्तल क्षेत्र में गुलदार सड़क किनारे शाम को घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। वहीं गुलदार दीवार पर भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों ने वन विभाग से जल्द गुलदार को पकड़ने की मांग की। जोशीमठ में भालू का आतंक जारी है। सोमवार रात को आटा चक्की में घुसकर नुकसान पहुंचाया। जोशीमठ नगर क्षेत्र में हर दिन भालू लोगों के घरों के आसपास दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी समस्या सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों की है। सुबह के समय में भालू विभिन्न वार्डों में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वन विभाग दावा कर रहा है कि भालू को जल्द पकड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी भी भालू पकड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है और वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। चमोली में जंगली जानवरों के आतंक से परेशान किसानों ने वन विभाग के खिलाफ और वन मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। जोशीमठ में लोगों ने वन विभाग का पुतला फूंका। लोगों का कहना है कि गुलदार भालू का आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन वन विभाग जंगली जानवरों के आतंक से निजात नहीं दिला पा रहा है, जिसकी वजह से लोग अब प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। जहाँ जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अब स्थिति ये आ गई, लोग बीज तो बो रहे, यहाँ तक की स्थिति ये आ गई कि अब लोगों को जो 4 गुना 5 गुना मिलता था, आज वो बीज तक लोगों को पर्याप्त नहीं है। इसलिए जितने प्रभावित ग्रामीण हैं, ये सारे सड़कों पे उतरने को बाध्य हैं। और वन विभाग ये है जो ऊपर ऑफिस में बैठे बैठे कुर्सी तोड़ रहा और बस। पहाड़ों पर जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सदन में उठाने की बात कही है। नरेश बंसल ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार से भी बातचीत की जाएगी और जरूरी कदम उठाने की मांग की जाएगी। नुकसान है और मानव जीवन का भी नुकसान हो रहा है। उसको किस प्रकार से ठीक किया जाए, क्योंकि संघर्ष ठीक नहीं है और जैव विविधता के लिए भी ये संघर्ष टाला जाना चाहिए। तो इसके लिए जो कुछ भी हो सकता है संसद के माध्यम से, कानून के माध्यम से, उसका सभी जनप्रतिनिधि मिलकर प्रयास करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली देव दीपावली हरिद्वार में हर की पैड़ी पर धूमधाम के साथ मनाई गई। यहां गंगा आरती के बाद हजारों लोगों ने हर की पैड़ी पर दीप जलाए और आतिशबाजी की गई। दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध कर देवताओं को उसके प्रकोप से मुक्त कराया था, जिसके बाद देवता धरती पर आए और दीपोत्सव मनाया। तभी से गंगा घाटों पर देव दीपावली मनाए जाने की परंपरा है। हरिद्वार में तीर्थ पुरोहितों की संस्था गंगा सभा की ओर से भी हर साल हर की पैड़ी पर भव्य देव दीपावली मनाई जाती है। हरिद्वार में बुधवार को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है।
पिछले साल इस स्नान पर करीब 30 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार 30 लाख से भी ज्यादा लोग गंगा में डुबकी लगाएंगे। मेला में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस के अलावा पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं। वहीं पूरे मेला क्षेत्र को 11 जोन और 36 सेक्टर में बांटा गया है। स्नान को लेकर पूरे मेला एरिया को सेक्टर्स और जोन्स में डिवाइड किया गया है और सभी जगह पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी हमने तैनात किए हैं। सभी की आज यहाँ पे ब्रीफिंग की गई है। जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वो चाहे अपर रोड हो, वंसा देवी हो या उसका जो हमारे हर की पौड़ी के आसपास के जो मार्ग हैं, ब्रिजेस हैं, वहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गई है। परिप्रेक्ष्य में पुलिस के द्वारा संपूर्ण जो मेला क्षेत्र है उसको 11 जोन और 36 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें आवश्यक पुलिस बल दिया गया है। साथ में पीएसी बल भी इनको आवश्यक जो सहायतार्थ दिया गया है। रूट डाइवर्जन प्लान हम लोगों के द्वारा लागू किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने पर नैनीताल में गंगा उत्सव मनाया गया है। नैनीताल पालिका द्वारा नैनीताल में गंगा आरती की गई। पालिका के कर्मचारियों और महिला मंगल दलों ने त्रिऋषि सरोवर नैनीझील की आरती की गई और आसपास साफ और स्वच्छ रखने की शपथ ली गई। इस दौरान देश भर के पर्यटकों से भी अपील की गई। हाँ, इसमें शपथ इसलिए दिलाई गई है कि हमारे अक्सर देखा गया है कि नदी नाले और हमारे ये झील हैं, तालाबें लोग गंदा ना करें। इसलिए शपथ के माध्यम से शपथ दिलाने के माध्यम से इनको ये भी संदेश दिया गया कि किसी को भी गंदगी ना करना। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के कफलानी तोक में सड़क नहीं होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से गांव के लोग बीमारों को डोली में ले जाने के लिए मजबूर हैं। गांव के पूर्व फौजी को बीमार होने पर गांव के लोगों ने डोली से सड़क तक पहुंचाया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। गांव के लोग लंबे समय से रोड की मांग कर रहे हैं। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। रुड़की सिविल अस्पताल में इलाज के लिए आई महिला ने डॉक्टर पर अभद्रता का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। रामनगर में कॉलेज के बाहर 2 छात्र गुटों में मारपीट हो गई, जिसमें 2 छात्रों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार के सभी निकायों में अभियान के तहत यूसीसी के तहत मैरिज रजिस्ट्रेशन का काम किया जा रहा है। राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह के लिए पिथौरागढ़ प्रशासन ने कमर कस ली है। डीएम आशीष भटगाई ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। 9 नवंबर को राज्य गठन की रजत जयंती मौके पर कांग्रेस भी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। 6 नवंबर को रामपुर तिराहे पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस नेता पहुंचेंगे। उत्तरकाशी में पर्यावरण प्रेमी और छात्र संघ नेताओं ने धरना दिया और सोनम वांगचुक को जेल से रिहा करने की मांग की। कॉर्पोरेट प्रशासन ने पर्यटकों को ठगने वाली फर्जी वेबसाइट और ट्रैवल एजेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बागेश्वर में किसानों ने पारंपरिक खेती छोड़कर अदरक और हल्दी की खेती शुरू की है। इन फसलों से बंदर दूर रहते हैं। बद्रीनाथ धाम में देर शाम हुई बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है और लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। रुद्रप्रयाग में साइकिल रैली और रिवर राफ्टिंग का आयोजन किया गया। डीएम ने खुद साइकिल चलाकर रैली का शुभारंभ किया। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार ऋषिकेश है, जहां से रोजाना बड़ी संख्या में ट्रकों से सामान की आपूर्ति पहाड़ के लिए होती है। ऐसे में बड़े बड़े ट्रक लोडिंग अनलोडिंग बीच बाजारों में करते हैं, जिससे पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को आए दिन जाम झेलना पड़ता है। सीएम धामी ने ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की घोषणा की है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने मांग की है कि सीएम की घोषणा पर जल्द अमल किया जाए। पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी घोषणा करी थी ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की, तो बहुत ही
अच्छा सराहनीय पहल थी ये। वर्तमान में मैं आपको बताऊं तो जगह जगह सड़कों के किनारे ट्रक खड़े रहते हैं, गाड़ियां खड़ी रहती है, जाम की स्थिति बनी रहती है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बढ़ते शराब के प्रचलन को रोकने के लिए अब ग्रामीणों ने खुद ही कमर कसनी शुरू कर दी है। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के लोदाड़ा गांव के लोगों ने एक ठोस कदम उठाया है। ग्राम प्रधान, महिला मंगल दल और युवा मंगल दल ने ग्रामवासियों ने शराब प्रतिबंध को लेकर एक बैठक आयोजित की। बैठक में तय किया गया कि शादी विवाह या किसी भी मांगलिक संस्कार कार्यक्रम में शराब नहीं परोसी जाएगी। बैठक में इन समारोह में शराब परोसने पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पास किया गया। अगर किसी के यहाँ शराब परोसी जाएगी तो उस पर 51,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। विवाह में शराब परोसेगा और उस पे 51,000 जुर्माना लगेगा। ये सभी का निर्णय है, सभी ग्रामवासियों का निर्णय है, सभी महिला मंगल दल का निर्णय है। शादी ब्याह कौ कार्य जड्यानी किसी में भी शराब नहीं परोसी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैनीताल के नैना देवी मंदिर के साथ ही कैंची धाम में बाबा नीम करौड़ी के दर्शन किए। इस दौरान राष्ट्रपति ने पूजा पाठ किया और देश की खुशहाली की कामना की। इससे पहले राष्ट्रपति ने नैनीताल में राजभवन के गेट निर्माण का उद्घाटन किया। राज्य की स्थापना के मौके पर राष्ट्रपति उत्तराखंड पहुंची और देर शाम दिल्ली भी लौट गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के डीएसपी परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल गुरमीत सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। इस दौरान 16,000 से ज्यादा मेधावी छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई तो स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए गए। इस दौरान देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अन्नदान से ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा का दान है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि वो आसपास से गांव में काम करें और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र का है, लिहाजा सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। शिक्षण संस्थान के रूप में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुछ सामाजिक दायित्व भी है। इस संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों को आसपास के गांव में जाना चाहिए, बल्कि कुछ गांव को तो गोद में लेना चाहिए। उनकी समस्याओं को देखना, जानना चाहिए तथा उनका समाधान निकालने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। अल्मोड़ा में राज्य गठन की रजत जयंती को पर योग को लेकर कार्यक्रम हुआ। सूर्य मंदिर कटालमर परिसर में योग का सामूहिक अभ्यास किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान योग टीचरों ने कई योगासन कराए और योग साधकों को योग की शपथ भी दिलाई गई। सारे सपने पूरे हुए जिनके कारण से उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त होने के बाद आज हम 25वें पायदान में उत्तराखंड के विकास को बहुत तेज गति के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री भाई पुष्कर धामी जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड राज्य लगातार प्रगति में है। ये दशक उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक रहे, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिला भी है। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर गढ़वाल में आस्था और परंपरा के प्रतीक बैकुंठ चतुर्दशी मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से मेले और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैकुंठ चतुर्दशी मेला उत्तराखंड की संस्कृति, आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा कि यह मेला स्थानीय लोगों को रोजगार और हस्तशिल्प के प्रसार का मौका भी देता है। हरिद्वार में अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहां बादराबाद क्षेत्र में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर लंबे समय से बनी जलालुद्दीन शाह की मजार को प्रशासन की ओर से हटाए जाने का नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके मजार संचालकों ने मजार नहीं हटाई। इसके बाद मंगलवार को बुलडोजर से मजार ध्वस्त की गई। हरिद्वार प्रशासन का कहना है कि जिले में कई अवैध मजारों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से कई मजार ध्वस्त कर दी गई हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
मंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी अवैध रूप से अगर सरकारी भूमि पर कब्जा करता है तो उसको पूरे हम उस पर कार्रवाई करें। इस मैटर में जो मज़ार है ये यूपी सिंचाई की भूमि पर बनी थी और इस पर हमने वहाँ पर उनको नोटिस भी दिया। हमारे कर्मचारियों द्वारा पेट्रोलिंग के समय इन लोगों को बताया भी गया कई बार, परंतु इनके द्वारा मज़ार शिफ्ट नहीं की गई। 16 अक्टूबर को हमारी टीम द्वारा इनको नोटिस दिया गया। नोटिस के उपरांत इनके द्वारा न कोई जवाब दिया गया, न नोटिस पर कोई आपत्ति की गई और मज़ार को भी शिफ्ट नहीं किया गया।